Good evening to everyone. Today we are discussing on conduct disorder. Conduct disorder comes from child and adolescent behavioral disorder. First of all, discuss on introduction. Conduct disorder is a behavioral disorder that occurs when children engage in antisocial behaviors, have trouble following rules, and struggle to show empathy to others. Conduct disorders चाइल्ड बिहेवियर डिसऑर्डर है. इसमें चाइल्ड का एंटी सोशल पर्सनैलिटी होता है. स्पेशली जो सोशल रूल्स होते हैं, सोसाइटी के रूल्स हैं, उनको फॉलो करने का तकलीफ होती है, या फिर ये लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं किसी दूसरे साथ में एम्पैथी रखने में. कंडक्ट डिसऑर्डर टाइपिकली emerge in children under the age of 16 but can be diagnosed in adult as well as. कंडक्ट डिसऑर्डर देखते हैं 16 ईयर्स के बिलो होता है, बट इसको अडल्ट्स में भी डायग्नोस किया गया है. डेफिनेशन: कंडक्ट डिसऑर्डर इज ए कैरेक्टराइज्ड बाय persistent of significant of conduct in which fight with others, violate or rule of society is not follow. कंडक्ट डिसऑर्डर के बेसिकली क्या होता है, पर्सन अदर पर्सन से फाइट करता है और वॉलेंट रहता है, सोसाइटी रूल फॉलो नहीं करता. कंडक्ट डिसऑर्डर वाले चिल्ड्रंस. Causes: genetic factor. Researchers also believe that genetic may be play a role in development of conduct disorder. रिसर्च में देखा गया है, रिसर्च में ये चीज़ मानती है कि जेनेटिक या जीन्स का बहुत रोल होता है कंडक्ट डिसऑर्डर में. ब्रेन फंक्शनिंग: द डेवलपमेंट ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर इज somehow related to impairment in the फ्रंटल लोब ऑफ ब्रेन. ब्रेन फंक्शन देखा जाए या फिर ब्रेन के स्ट्रक्चर देखा जाए तो कंडक्ट डिसऑर्डर वाले जो बच्चे होते हैं उनका सीटी स्कैन एमआरआई किया गया तो उसमें जो फ्रंटल लोब का फंक्शन है वो इम्पेयर पाया गया. साइकोसोशल फैक्टर्स: कंडक्ट डिसऑर्डर में हैव ए हिस्ट्री ऑफ फॉलोइंग. साइकोसोशल फैक्टर्स में ये सब पॉइंट्स हैं जिनकी हिस्ट्री देखी गई है. फर्स्ट है पेरेंटल रिजेक्शन होता है, एब्यूज़ होता है, पुबर्टी, पेरेंटल सब्सटेंस यूज, अदर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस, ब्रेन डैमेज. सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर. कॉमन साइन ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर कैन बी इंक्लूडेड इनिशिएटिंग फिजिकल फाइटिंग. पर्सन फाइटिंग बहुत करता है. बुलिंग और थ्रेटनिंग अदर्स. यूजिंग ए वेपन टू कॉज हार्म. इनके पास अगर कोई वेपन होगा तो ये बहुत जल्दी इसको यूज़ कर सकते हैं. फिजिकली क्रूएडली टू ह्यूमन और एनिमल्स. स्टीलिंग, ब्रेकिंग इनटू समवन एल्स प्रॉपर्टी. किसी दूसरे सामान को तोड़ सकते हैं. स्टीलिंग में से होता है चोरी, जो कि लोग ये कंडक्ट डिसऑर्डर वाले चोरी करने का बिहेवियर होता है. फोर्सिंग समवन इनटू सेक्सुअल एक्टिविटी. सेटिंग फायर टू कॉज डैमेज. डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी. Staying out late without permission. Running away from home. Missing school frequently. Lack of empathy of others. Lack of concern about performance at school at work. Lack of emotional experience. These are all signs and symptoms of conduct disorder. Diagnostic features:
based on ICD 10 criteria, history taking, physical examination. These are common diagnostic features: mental history examination, neurological examination, and direct observation. Treatment two main categories: psychopharmacology and psychotherapies. First we are discussing on psychotherapy. Antidepressant agent used for treat conduct disorder. Mood stabilizer, because person's mood is elevated and hyperactive, so doctors are prescribe mood stabilizer like lithium. Anticonvulsant agents, psychotherapies, cognitive behavior therapy, family therapy, group therapy. Cognitive behavior therapy is sometimes used to help individual manage impulsive behavior and deal with stress or positive causing strategies. CBT जो बेसिकली यूज़ की जाती है वो इंडिविजुअल पर्सन या फिर कंडक्ट डिसऑर्डर वाले चिल्ड्रंस में उनका इम्पल्सिव बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए या उसे डील करने के लिए, और खासकर किसी भी सिचुएशन में अगर स्ट्रेस रहता है तो उसको पॉजिटिव कोपिंग एबिलिटी डेवलप करने के लिए CBT का यूज़ किया जाता है या हेल्प करती है CBT. CBT मीन्स कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी. नेक्स्ट है फैमिली थेरेपी. इट कैन हेल्प फैमिली मेम्बर्स communicate more effectively and also help parents learn strategies for de-escalating conflict with their child. Family therapy can also reduce risk factor that leads to antisocial behavior in the child. फैमिली थेरेपी जो फैमिली मेम्बर्स को उनका कम्युनिकेशन इफेक्टिव बने उसके लिए हेल्प करता है, और फैमिली मेम्बर्स ये भी सीखते हैं कि बच्चों के कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह से कम किया जाए या फिर ख़त्म किया जाए. स्पेशली रिड्यूस करता है रिस्क फैक्टर्स को जो कि एंटी सोशल बिहेवियर होने से बचाता है बच्चों को. फैमिली थेरेपी. ग्रुप थेरेपी. विद द ग्रुप थेरेपी चाइल्ड और टीन peers is also sometimes used to help them develop interpersonal skills and behaviors that foster empathy. ग्रुप थेरेपी में बेसिकली पीएस ग्रुप के साथ में मिला के उनकी ग्रुप थेरेपी यूज जो टीनेजर्स हैं उनके साथ में मिलके उनका जो आपस में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है या फिर इंटरपर्सनल स्किल्स है वो डेवलप की जाए, ताकि चिल्ड्रन अपने पीयर ग्रुप के साथ में इंगेज रहे और जो है नेगेटिव थिंकिंग है या फिर जो पर्सन्स का जो है बैड हैबिट्स है, एंटी सोशल हैबिट्स हैं, वो सब रिड्यूस हो. उसके लिए ग्रुप थेरेपी इफ़ेक्टिव है. तो उस मेन जो काम होगा वो अदर पीयर ग्रुप्स के लिए, अदर चिल्ड्रंस के लिए एम्पैथी डेवलप की जाए. नेक्स्ट, स्कूल सपोर्ट. इट्स वेरी इफेक्टिव because schools are develop a behavior of every child, so school environment to major role. It is another important part of treatment for conduct disorder. बहुत important part है conduct disorder का treat करने के लिए. For children's and teen in schools, a team of people will be assembled to help your child with conduct disorder. चिल्ड्रंस और टीनेजर्स जो भी हैं स्कूल की जाते हैं तो स्कूल टीम उन लोगों को, स्कूल टीम के जितनी मेंबर्स हैं वो सब हेल्प करे बच्चों के लिए जो भी कंडक्ट डिसऑर्डर से अफेक्टेड है. इफ़ योर चाइल्ड इज डायग्नोज्ड विद कंडक्ट डिसऑर्डर, अगर बच्चा कंडक्ट डिसऑर्डर से डायग्नोज हो जाता है तो उसके लिए एजुकेशन प्लान है IEP, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान, विच कैन प्रोवाइड देन विद नीडेड accommodation to ensure their academic and social success to at school. रहने के लिए और एकेडमिक पूरे व्यवस्था होनी चाहिए
जैसे कि सोशल सक्सेसफुल हो स्कूल के टाइम में ही। थैंक यू।